सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइस सर पर। तो आज हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 है हमारा प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। इसमें हम क्या करने वाले, इसमें हम समझने वाले हैं दर्पण सूत्र को। दर्पण सूत्र क्या है और दर्पण सूत्र को जानने से पहले हमको क्या क्या जानना पड़ेगा। इससे पहले वाला वीडियो जरूरी है, वो अगर नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लो। वहाँ से चिन्ह परिपाटी के बारे में सारी बातें की गई है। थोड़ा थोड़ा करके हम यहाँ भी बता दे रहे हैं ताकि बातें हमको समझ में आ जाए। ज़्यादा डिटेल में नहीं चलेंगे। फिर यहाँ पर 2-4 क्वेश्चन भी हमको यहाँ पर देख लेना है ताकि दर्पण सूत्र तो कम से कम हमारा क्लियर हो जाए। और पीछे के वीडियो वाला भी है चिन्ह परिपाटी, वो भी यहाँ से क्लियर होने वाला है। देखो जरा क्या करने वाले, देखो लो यहाँ से। ये आ जाओ भाई, इंक कलर चेंज कर ले, आ जाओ। तो अपने को करना समझना क्या है, एक जरा ये बता दो। समझना क्या है, समझना हमको ये है, ये देखो हमारा अवतल दर्पण ले ले। अवतल दर्पण ये हमारा अवतल दर्पण है। समझो बात को, ये हमारा अवतल दर्पण है और ये हमारा, ये क्या हो गया, चलो ये हमारा है मुख्य अक्ष। क्या है, ये हमारा मुख्य अक्ष है। यहाँ पर कहीं फोकस होगा और यहाँ पर कहीं वक्रता केंद्र होगा। ये इतनी बातें हमको पता है ना, इतनी बातें पता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पढ़ने वाला बच्चा अच्छा तू लोग, ठीक है, पढ़ना भी चाहिए, है ना। चलो यहाँ से फोकस हो गया ये, और ये हो गया हमारा क्या चीज, वक्रता केंद्र हो गया। अभी एक बात बता दो हमको, ठीक है, एक बात बताओ। तो यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? यानी कि अगर बोले तो F से लेकर के ये P है, F से लेकर के P तक की बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? तो फोकस से लेकर ध्रुव तक की बीच की दूरी को वक्रता नहीं, फोकस दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, PF बराबर हो जाएगा हमारा फोकस दूरी। क्या चीज? फोकस दूरी। और उत्तल दर्पण में भी देख सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है। उत्तल दर्पण में भी देख सकते हैं। देखो यहाँ से देखो, उत्तल दर्पण में अगर देखने जाएंगे, थोड़ा टेढ़ा हो गया, कोई नहीं, चलो ठीक है, ये निकल जाएगा। और इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो यहाँ पर अपना हो जाएगा, ये P है। तो ये PF बराबर क्या हो जाएगा, फोकस दूरी हो जाएगा। समझ में आ गया जी? समझ में आ गया? नहीं आ रहा है? ठीक है। अच्छा, हमने क्या कहा, दर्पण से लेकर यहाँ फोकस तक की बीच की दूरी जो है 4 सेंटीमीटर। कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी बता दो कितना। हमने क्या, PF ही तो फोकस दूरी है, तो फोकस दूरी कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ में आ गई ना बात? चलो जी, फोकस दूरी समझ में आ गई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चा है, सब कुछ समझ लेता है तू लोग। चलो, ये हमारा कौन सा दर्पण है जरा बता दो। उत्तल उत्तल नहीं है, अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है, ठीक है। अब ये हमारा अवतल दर्पण है और यहाँ से x डैश ले लिए, तो ये हमारा हो गया मुख्य अक्ष। ये हमारा F हो जाएगा, ये हमारा C हो जाएगा। मान लो इस बीच में कहीं पर AB एक वस्तु रख दी है। क्या रख दी है? और ध्रुव से इसकी दूरी मान लेते हैं कितना है, 4 मीटर है। कितना है? 4 मीटर है। अच्छा, 4 मीटर इतना ही होता है? नहीं होता है ना, देख ली, मान ले रहे हैं ना 4 मीटर, ठीक है। तो ध्रुव से 4 मीटर की दूरी पर एक वस्तु रखा गया है। ध्रुव से 4 मीटर की दूरी पर एक वस्तु रखा गया है, तो वस्तु दूरी कितना होगा बता दो जरा। इधर लिख ले, चलो इधर बढ़िया रहेगा। तो हमारा जो वस्तु दूरी निकल के आएगा, वो निकल के आएगा बउआ PB। देखो, P से लेकर के जहां पर वस्तु रखे हैं, B बिंदु पर वस्तु रखा गया है, तो B तक की दूरी को क्या बोलते हैं? वस्तु दूरी बोलते हैं। मतलब बोले तो अपने को यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को वस्तु दूरी बोलेंगे, PB। और इसमें दिया हुआ है PB 4 मीटर है, तो वस्तु दूरी हमारा 4 मीटर। अच्छा, एक बात और ध्यान रखो, वस्तु दूरी जो है अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण हमेशा माइनस में होगा। और वस्तु दूरी को किससे सूचित करते हैं? V से, U से। इससे U से सूचित किया जाता है वस्तु दूरी, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय V। समझ में आ गया जी? बहुत बढ़िया। ये वस्तु दूरी समझ में आ गया। ला जाओ भाई, आ जाओ। अगला देख लेते हैं। चलो, बहुत बढ़िया। ये क्या है? डॉट डॉट बना रहे हैं, क्या है ये? कुछ नहीं है, दर्पण है। कौन सा? उत्तल दर्पण है।
उत्तल दर्पण नहीं, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। ठीक है, तो हमने बोला ये P है, ये F है, ये C है। ठीक है, यहाँ पर हमने A B एक वस्तु रखा और हमारा एक प्रतिबिंब बना, कौन सा, A डैश B डैश। ठीक है, A डैश B डैश हमारा प्रतिबिंब बन गया। ठीक है, अब बताओ, बोल रहा है कि ध्रुव से लेकर प्रतिबिंब जहां बन रहा है ना उसके बीच की दूरी कितना है। ध्रुव से लेकर प्रतिबिंब बन रहा है उसके बीच की दूरी कितना है, मतलब यहां से लेकर के और यहां तक जो ध्रुव है उसके बीच की दूरी है मान लो 10 सेंटीमीटर। कितना, 10 मीटर ही मानो, क्या सेंटीमीटर छोड़ देते, 10 मीटर मान लो, या 10 सेंटीमीटर भी मान सकते, कोई दिक्कत नहीं, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर प्रतिबिंब बन रहा है। तो प्रतिबिंब दूरी कितनी होगी, सबसे पहले तो प्रतिबिंब दूरी को किससे सूचित करते हैं, प्रतिबिंब दूरी को हम लोग भी से सूचित करते हैं। ठीक है, पहले तो ये समझ लो। दूसरी बात जो समझना है ना, यहाँ पर प्रतिबिंब दूरी है क्या, P से लेकर B तक की दूरी, जहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है B बिंदु पर बन रहा है प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब दूरी है यहाँ पर PB डैश। ठीक है, सूचित करेंगे V से, और है कितना हमारे पास प्रतिबिंब दूरी 10 सेंटीमीटर। कितना है, 10 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना, चिन्ह परिपाटी हम बात कर चुके हैं, P से लेकर दर्पण के इधर अगर दूरी नापते हैं ना, मुख्य ध्रुव से इधर दूरी मापते हैं तो ये नेगेटिव होता है, ध्रुव के बाईं ओर नेगेटिव होता है, ध्रुव के दाहिनी ओर पॉजिटिव वैल्यू होता है। तो इतना इधर जितना भी दूरी मापेंगे ना सारा नेगेटिव होगा, मतलब हमारा U भी नेगेटिव और V भी यहाँ पर निगेटिव ही है। ये समझ में आ गया, वस्तु दूरी और यहाँ से हमारा वस्तु दूरी समझ में आ गया, प्रतिबिंब दूरी समझ में आ गया, फोकस दूरी समझ में आ गया। अब देखो यहाँ से नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, हमारा ये है दर्पण, दर्पण अभी तो समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया तो काफ़ी है, ये समझ में आ गया। चलो जी अब इधर आ जाओ, देख लेते हैं दर्पण सूत्र होता क्या है। दर्पण सूत्र के बारे में यदि देखेंगे ना तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ होगा कहीं पर, दर्पण सूत्र होता क्या है, वस्तु दूरी का या प्रतिबिंब दूरी का व्यतिक्रम और प्रतिबिंब दूरी का व्यतिक्रम और वस्तु दूरी के व्यतिक्रम का योग जो है वो फोकस दूरी के व्यतिक्रम के बराबर होता है। हमने क्या कहा, हमने क्या कहा समझना है, हमने क्या कहा, हमने कहा वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी का व्यतिक्रम, प्रतिबिंब दूरी का व्यतिक्रम। तो पीछे जरा हमको बता दो, पीछे हमने क्या कहा, प्रतिबिंब दूरी को किससे सूचित करते हैं, वो भी से सूचित करते हैं, और इसका व्यतिक्रम लेंगे तो ये होगा 1/v। समझ में आ गया। यहां पर देखो वस्तु दूरी का व्यतिक्रम, वस्तु दूरी का व्यतिक्रम, वस्तु दूरी का व्यतिक्रम। अच्छा वस्तु दूरी, सबसे पहले देखो वस्तु दूरी को सूचित किससे करते हैं, u से सूचित करते हैं, और वस्तु दूरी का व्यतिक्रम लेंगे तो दूरी का व्यतिक्रम आ जाओ है तो ये हो जाएगा 1/u। समझ में आ गया। फोकस दूरी को किससे सूचित करते हैं बताओ, जो पीछे अभी बात किए हैं, फोकस दूरी का व्यतिक्रम होता है हमारा फोकस, फोकस होता है f। ठीक है, स्मॉल f, छोटा वाला है, बड़ा वाला नहीं। और फोकस दूरी का व्यतिक्रम लेंगे तो फोकस दूरी का व्यतिक्रम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/f। अब क्या रहा है कि दर्पण सूत्र है क्या, तो हमने कहा प्रतिबिंब दूरी का व्यतिक्रम और वस्तु दूरी के व्यतिक्रम का योग जो है वो फोकस दूरी के व्यतिक्रम के बराबर होता है, यही हमारा दर्पण सूत्र है। तो कहने का मतलब क्या है, प्रतिबिंब दूरी हमारा 1/v है का व्यतिक्रम प्लस वस्तु दूरी 1/u है बराबर फोकस दूरी 1/f है। इस दोनों का योग जो है इस फोकस दूरी के व्यतिक्रम के योग के बराबर होता है, यही तो हमारा दर्पण सूत्र है ना। इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन भी करने हैं आगे ताकि समझ में आ जाए बेहतर तरीके से। तो ये था हमारा दर्पण सूत्र। ठीक है, जिसको समझ में ना, समझ में आया कि नहीं आया, देखो समझो तब जानो। ठीक है, कुछ क्वेश्चन इस पे आधारित हमको देख लेना है ना, इस पे और जो है जो आवर्धन हमने पढ़ा है इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन है वो हमको देख लेना है।
देखो पहला क्वेश्चन है, दर्पण के लिए साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन का मतलब है चिन्ह परिपाटी, लागू करते समय निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत होगा। दर्पण के ध्रुव को एक्स अक्ष की उत्पत्ति माना जाता है, मतलब दर्पण का जो ध्रुव है ना वो कहीं पर एक्स अक्ष पर ही होगा। बिल्कुल सही है, दर्पण का ध्रुव एक्स अक्ष पर ही होता है बबुआ, ये तो सही है। मुख अक्ष के ऊपर, देखो यहाँ पर चित्र भी बना सकते हैं ना, यहाँ पर देखो, यहाँ वो यहीं बना लेते हैं। तो ये हमारा दर्पण हो गया, कोई भी दर्पण बना सकते हैं, अवतल उत्तल कुछ भी। ये हमारा एक्स एक्सिस है, थोड़ा टेढ़ा हो रहा है लेकिन चलेगा, एक्स एक्सिस है। और ध्रुव जो है कहीं एक्स अक्ष पर ही होगा, एक्स अक्ष से बाहर कहीं नहीं होगा, ठीक है, एक्स अक्ष पर ही होता है। मुख अक्ष के ऊपर मापी गई दूरी वस्तु की ऊंचाई ऋणात्मक होती है। अब ये फंसा दिया, मुख अक्ष के ऊपर जाएंगे तो क्या बताया, मुख अक्ष के ऊपर यानी इसके ऊपर की दूरी मापेंगे तो धनात्मक होता है, और यहाँ बोल रहा है ऋणात्मक होता है, मतलब ये हमारा आंसर जो है बी नंबर ऑप्शन जो है असत्य हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी बताओ। गौर से देखना, उत्तल दर्पण की बात कर रहा है, अवतल दर्पण की बात नहीं कर रहा है। तो उत्तल दर्पण जो है हमारा इस प्रकार से होता है, बना ले, बहुत बढ़िया, छोटा सा बनाना पड़ेगा, जगह की मारामारी है। चलो ये हमारा कौन सा दर्पण है बता दो, ये है हमारा उत्तल दर्पण। यहाँ से अपने को एक मुख अक्ष खींचना है, एक्स एक्स जैसे, प्रकाश की किरण आएगा, टकराएगा, जाएगा, इधर अपने को बढ़ाना है, ये एफ हो गया, ये हमारा सी हो गया। वक्रता त्रिज्या दिया, मतलब यहाँ से लेकर के सी के बीच की दूरी जो है वो 60 सेंटीमीटर। कितना है, 60 सेंटीमीटर। अच्छा वो यहाँ पर देखो उत्तल दर्पण है ना, उत्तल दर्पण में आर प्लस में होगा, आर प्लस में होगा उत्तल दर्पण में, ये हो जाएगा +60, आर बराबर +60। क्यों प्लस में होगा, क्योंकि पी से दूरी मापेंगे, और पी से हमने क्या, दर्पण के अगर दाहिनी तरफ मापते हैं, ध्रुव के दाहिनी तरफ तो दूरी धनात्मक होता है, बाईं तरफ मापते हैं तो दूरी ऋणात्मक होगा। तो आर बराबर कितना हो गया 60। हम जानते हैं एफ बराबर जो फॉर्मूला होता है वो r/2 होता है, ये कर लेंगे 60/2 बराबर 30 प्लस में अपना आंसर हो जाएगा। देखो जरा कौन सा, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखना है, वस्तु को उत्तल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चलो भाई, वस्तु को फिर से उत्तल दर्पण लेके आया है तो उत्तल दर्पण यहां पर बना ले। हम तो ऐसे बता दे लेकिन समझने के लिए ना बनाए दे रहे हैं, ठीक है, समझने के लिए बनाए दे रहे। देखो ये एक उत्तल दर्पण है हमारा, क्या है, वस्तु को उत्तल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो चलो यहाँ पर कहीं दूरी कहाँ से मापते हैं, पी से, तो यहाँ से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर जो है वस्तु को रखा गया है। तो हमको यू चाहिए, हमने क्या कहा, यू मतलब वस्तु दूरी है। वस्तु दूरी हमेशा वस्तु को दर्पण के बाईं साइड रखते हैं, दर्पण के इधर नापेंगे ना, बाईं साइड दूरी मापेंगे तो माइनस में आएगा। तो वस्तु ऐसे भी याद रखना है, वस्तु दूरी उत्तल दर्पण हो अवतल दर्पण में कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमेशा ऋणात्मक ही होगा। तो यहाँ पर देखो बुआ सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा -15। तो इस तरह से हमको देखना पड़ता है क्वेश्चंस को। एक अवतल दर्पण के प्रयोग में दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर की दूरी प्राप्त कर छवि की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तो निम्नलिखित में कौन सा सही ढंग से प्रदर्शित करता है। ठीक है, एक अवतल दर्पण के प्रयोग में दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त छवि की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। तो दर्पण के सामने बात कर रहा है, 40 सेंटीमीटर दूर बात कर रहा है, तो अपने को क्या है, देखो क्या क्या हमको यहां से समझना है। एक तो सबसे पहले देखो अवतल दर्पण के अंदर जा रहे हैं ना, अवतल दर्पण के अंदर जा रहे हैं ना, पहले तो चित्र बना लो। ये अवतल दर्पण के अंदर जा रहा है, कहीं कुछ नहीं पता है, फोकस क्या है, ये वक्रता के अंदर क्या है, ये सब कुछ नहीं पता है। पता क्या है हमको, जो पता है उसी पर काम करना है, कुछ नहीं पता है। एफ यहाँ है लेकिन नहीं पता है हमको, कहीं पर दे दिया 40 सेंटीमीटर पर, अब ये भी नहीं, एफ नहीं पता है तो क्यों ले, हम नहीं ले रहे। अब बोल रहा है कि 40 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त छवि की ऊंचाई। अब 40 सेंटीमीटर पर कोई प्रतिबिंब बन रहा है और दर्पण के सामने बन रहा है बुआ, तो 40 सेंटीमीटर पर दर्पण के सामने मतलब वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। दर्पण के सामने जब भी प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। तो हमारा मान लो ये ए डैश बी डैश एक प्रतिबिंब बन रहा है और ये कितने दूरी पर बन रहा है, तो 40 cm पर बन रहा है। ठीक है, तो एक बात बता दो हमको, जब भी P से बाईं ओर दूरी नापते हैं तो क्या होता है, प्लस में कि माइनस में। अगर इधर दूरी मापेंगे तो माइनस में होगा। देखो बार बार बता रहे हैं ना, याद रखो, ध्यान रखो। तो बाईं ओर नापेंगे तो क्या हो जाएगा,
यहाँ से हमारा u हो जाएगा, u नहीं v है ना, तो हमारा v हो जाएगा, देखो निकल के आएगा v बराबर निकल के आएगा -40 cm। देन दूसरा पूछ रहा है H2 पूछ रहा है। H2 मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई देखो दर्पण के नीचे माप रहे हैं, नीचे मापी गई दूरी धनात्मक की ऋणात्मक, ऋणात्मक, बिल्कुल सही जवाब। तो ये हमारा -H2, यानी कि v बराबर -40 और H2 बराबर माइनस कितना है 12 सेंटीमीटर ना, तो H2 बराबर माइनस में होगा तो ये -12 cm। तो -40 -12 हमारा आंसर होगा। तो ये सी नंबर ऑप्शन इसका आंसर है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बता दो जरा। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी के रूप में ली जाती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। क्यों होती है सर जी बता दो। ये लो, अरे ये ना ऐसा लो ना, ये आ गया अपना उत्तल दर्पण, ये उत्तल दर्पण आ गया। यहाँ से प्रकाश की किरणें टकराई, यहाँ पर जाके गई और यहाँ पर हमने पीछे की ओर बढ़ाया, फोकस यहाँ बढ़ा, P यहाँ पर है, दूरी नापेंगे P से, चलेंगे P के दाहिनी ओर और जब दाहिनी ओर जाएंगे तो प्लस में आंसर आएगा फोकस। तो ये उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, ध्यान रखना है, ठीक है, याद ही रखना है ना। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है, याद ही रखना इसमें इतना। लो उत्तल दर्पण के प्रयोग में मापों को v बराबर 25 सेंटीमीटर और f बराबर 10 सेंटीमीटर, H2 बराबर -10 सेंटीमीटर रूप में दर्ज किया। चिन्ह परिपाटी के अनुसार निश्चित में कौन सा सही है। देखो यहाँ पर हम निकाल लेता है, क्या करता है हम निकाल लेता है। देखो बोल रहा है कि अब उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण हम बनाए ले। चलो जी, तो उत्तल दर्पण हम बनाए लेते हैं। इस प्रकार से हमारा उत्तल दर्पण बन गया। अब क्या कह रहा है वो, v बराबर है, v बराबर 25 सेंटीमीटर, मतलब v जो है ना दर्पण के पीछे बनेगा। प्लस में दिया है, उत्तल दर्पण में बन रहा है ना, तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ही बनता है, काल्पनिक बनता है, तो v कहीं पीछे ही बनेगा। अब पीछे बनेगा तो देखो v बन रहा है प्लस में, तो v बराबर यहाँ से निकल के आएगा +25। उत्तल दर्पण में कभी भी प्रतिबिंब बने हमेशा प्रतिबिंब दूरी जो है वो प्लस में होगा, v बराबर +25 हो जाएगा। f बराबर 10 सेंटीमीटर, f का चिन्ह, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, f बराबर भी 10 ही होगा प्लस में, और H2 बराबर 10 और H2 और H2 देखो यहाँ दर्पण से ऊपर नापते हैं ना दूरी, जब दर्पण से ऊपर यानी मुख्य अक्ष के ऊपर जब दूरी नापेंगे तो ये भी तो प्लस में ही होगा, तो ये भी हो जाएगा अपना बराबर +10.5। मतलब v बराबर +25, f बराबर +10 और H2 बराबर 10.5। ऐसा आंसर देखो है मेरे पास, है कि नहीं है। चलो देखो डी नंबर ऑप्शन आ गया जी, आ गया। अच्छा दिया भी है इसमें, ऑप्शन भी आ गया क्या। देखो ये भी प्लस और ये भी प्लस, तीनों प्लस, ठीक है। आगे भी क्वेश्चन है क्या, नहीं है। तो इस तरह से हमने चिन्ह परिपाटी को समझा, दर्पण सूत्र को समझा, उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन था उसको समझा, ठीक है। अगले वीडियो में मिलेंगे, एक टॉपिक और बचा हुआ है इसके अंदर में, उसको कवर करने के लिए आवर्धन बचा हुआ है, आवर्धन पढ़ेंगे। ये जो है प्रकाश का परावर्तन हमारा खत्म हो जाएगा, देन हम उसको देखेंगे इसके बाद प्रकाश के अपवर्तन को, ठीक है। कोई सुझाव हो, कोई बातें हैं, कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, वहां पर कमेंट करो। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।